हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अ ट्रेन ओवरटेक्स टू पर्सन वॉकिंग अलोंग अ रेलवे ट्रैक। द फर्स्ट वन वॉक्स एट 4.5 किलोमीटर पर आवर, द अदर वन वॉक्स एट 5.4 किलोमीटर पर आवर। देन द ट्रेन नीड्स 8.4 एंड 8.5 सेकंड रिस्पेक्टिवली टू ओवरटेक देम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इफ बोथ द पर्सन आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एज द ट्रेन। ठीक है जी, हमारी एक ट्रेन है। ठीक है जी, ट्रेन को हमने टी से डिनोट कर दिया, कैपिटल टी से। ये इस डायरेक्शन में चल रही थी, और हमारा जो आदमी था, पहला आदमी, उसको हमने M1 से डिनोट किया, वो भी ट्रेन की डायरेक्शन में चल रहा है। और जो दूसरा आदमी है हमारा, वो भी ट्रेन की डायरेक्शन में चल रहा है। अब हमें पहले आदमी और दूसरे आदमी की स्पीड पता है, कितनी दे रखी है। इनकी दे रखी है आपकी 4.5 किलोमीटर पर आवर, पहले वाले की है, दूसरे की कितनी है, 5.4 किलोमीटर पर आवर है। और कह रखा है जैसे ये हमारी जो ट्रेन है वो पहले वाले आदमी को क्रॉस करती है 8.4 सेकेंड में, और जो दूसरा आदमी है उसको क्रॉस करती है आपका 8.5 सेकेंड में। तो कह रखा है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ट्रेन इफ़ द बोथ पर्सन आर वॉकिंग इन सेम डायरेक्शन एज द ट्रेन। तो स्पीड निकालनी है ट्रेन की। जो हमारी स्पीड होगी ट्रेन की वो कितनी होगी। ठीक है जी, सबसे पहले देखो, यहाँ से हम जानते हैं कि आपका जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हमारा स्पीड गुणा के क्या होता है जी, टाइम होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, जब रिलेटिव स्पीड की बात आती है, दोनों जो हमारे ऑब्जेक्ट है एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, पहला आदमी भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो जो रिलेटिव स्पीड हो जाती है वो क्या हो जाती है, इनकी स्पीड का क्या कर दो, डिफरेंस ले लो। वो क्या हो जाती है, हमारी रिलेटिव स्पीड हो जाती है। तो इस केस में हमारा जो डिस्टेंस कवर किया वो हमें पता नहीं है। डिस्टेंस कवर हम ये मान लेते हैं, हाँ, डिस्टेंस कवर हमें पता क्यों नहीं है, बिल्कुल पता है। देखो, डिस्टेंस कवर कौन सी की है, जब पोल रहता है या हमारा कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, सिंपल पोल रहेगा, आदमी रहेगा, कोई बक्सा है, छोटी चीज़ है जिसकी मतलब डायमेंशन ट्रेन की लेंथ के कंपेरिजन में कुछ भी नहीं है, तो जो डिस्टेंस कवर होती है ट्रेन के द्वारा वो क्या हो जाती है, ट्रेन की लेंथ के बराबर हो जाती है ना। तो ये डिस्टेंस जो कवर हो जाएगी ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। तो हमने ट्रेन की लेंथ को सपोज कह दिया कि TL से नोट कर दिया ट्रेन की लेंथ। वो कितनी हो जाएगी पहले केस में, पहले वाले आदमी के केस में। तो रिलेटिव स्पीड देखो, रिलेटिव स्पीड हमें पता नहीं है ना ट्रेन की, तो हमने मान लिया कि V मीटर पर सेकंड थी, जो हमारी ट्रेन है, किलोमीटर पर आवर सॉरी। तो हमारी जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, V में से क्या कर दो, पहले आदमी की स्पीड माइनस कर दो। कितनी थी पहले आदमी की स्पीड, 4.5, और ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में है। ये हमने किलोमीटर पर आवर में माना। ठीक है जी, तो किलोमीटर पर आवर में है तो इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 5/18 से, इंटू टाइम। टाइम कितना लिया पहले वाले को क्रॉस करने पे, तो 8.4 लिया, 8.4। तो पहले वाले से मुझे पता चला ट्रेन की लेंथ ये आ रही है। ऐसे ही दूसरे रिलेशन से मुझे ट्रेन की लेंथ पता चल सकती है। दूसरे के केस में हमारी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, दोनों फिर से, दोनों आदमी भी और ट्रेन भी एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगी, V माइनस कितने स्पीड से चल रहा है दूसरा आदमी, 5.4, तो इनका डिफरेंस ले लिया, रिलेटिव स्पीड ये हो जाएगी दूसरे केस में। इनटू ये भी क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी देखो किलोमीटर पर आवर में है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। इनटू क्या करूँगा, टाइम कितना लिया है दूसरी ट्रेन ने, दूसरी मतलब सॉरी दूसरे आदमी को क्रॉस करने में ट्रेन ने 8.5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा। तो ये भी ट्रेन की लेंथ है यहाँ पे, इसने भी जो डिस्टेंस कवर किया है इस केस में भी, और इस केस में भी जो डिस्टेंस कवर किया वो ट्रेन की लेंथ है। यानी कि ये दोनों हम लिख सकते हैं कि बराबर है, क्योंकि ये भी ट्रेन की लेंथ है, ये भी ट्रेन की लेंथ है। तो इन दोनों रिलेशन को हम यहाँ से इक्वल लिख सकते हैं एक दूसरे के। इन दोनों के रिलेशन को इक्वल लिखेंगे एक दूसरे के, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये हो जाएगा हमारा V माइनस 4.5 इंटू क्या हो जाएगा, 5/18 इंटू कितना हो जाएगा, 8.4 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये V माइनस 5.4 इंटू क्या हो जाएगा आपका, 5/18 इंटू क्या हो जाएगा आपका, 8.5। अब इसको आपको क्या करना है, सिम्प्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आप देख लीजिए, इसको इधर उधर जो भी आपने सिंप्लीफाई करना था वो किया, तो फाइनली जो हमारे पास V आया वो किसके बराबर आया, आप देख सकते हो सिंप्लीफाई करके, वो आया 81 किलोमीटर पर आवर के बराबर। तो हमारी जो ट्रेन की स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 81 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, और वही हमें क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो कौन कौन से जो स्टेप है वो फॉलो किया आपने देखा होगा। आई होप जो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपसे मिलागा तो किसी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।